हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कियांश मॉम लाइफ स्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मैं अब नहाकर आ गई हूँ और अब बाहर में मेरा टॉवल सुखाने जा रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हम धूप में बाहर डाल देते हैं। और अब नहाने के बाद मेरे कुछ कपड़े हैं, तो बस इनको रख दूँगी और यहाँ की लाइट ऑफ कर दूँगी और गेट भी बंद कर दूँगी क्योंकि अब मुझे किचन का काम रहेगा और भगवान की पूजा करनी है। तो इधर सामने का गेट बंद करके ही रखते हैं हम। और मैं आ गई हूँ नहाकर किचन में। तो सबसे पहले नहाने के बाद थोड़ा सा गला सूखने लग जाता है, तो बस मैं पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद ही मुझे पूजा करनी है। तो मैं पूजा कर दूँगी भगवान जी की। तो ये मंदिर के ऊपर का कपड़ा है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है थोड़ी बहुत। और अब मैं इस लोटे में पानी भर के ला रही हूँ भगवान जी के लिए, क्योंकि भगवान के बर्तन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे और उसमें पानी लाना था, तो मैंने बाहर से मोटर चालू कर ली है और ताज़ा पानी भर के लाई हूँ भगवान जी के लिए। और यहाँ मंदिर नीचे है, तो हमें नीचे आसन लगा कर ही बैठते हैं और पूजा कर देते हैं। तो ये मैंने रख लिया है छोटे छोटे बर्तन में पानी। और ये है तुलसी पत्ता, क्योंकि आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन हम तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़ते, एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं। बुधवार के दिन और रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ये 3-4 दिन ऐसे होते जब हम तुलसी पत्ती नहीं तोड़ते तुलसी के पेड़ से। तो हम एक दिन पहले ही तोड़ के उसको पानी में रख लेते हैं कटोरी में। और यहाँ मैं एक एक करके भगवान को नहलाते जा रही हूँ। और एक ये बास्केट है जिसके ऊपर भगवान को नहला के इसी के ऊपर बिठा दूँगी। मतलब अब मंदिर में से भगवान को उठा के डायरेक्ट नहला के इस बास्केट में रख दूँगी और फिर मंदिर साफ़ करूँगी जब तक भगवान भी अच्छे से सूख जाएंगे, तो मुझे उनको तिलक लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भगवान सब नहला दिए और उनको अपने अपने जगह पे बिठा दिया है मैंने, और अब लगा रही हूँ उनको तिलक। मतलब चंदन का तिलक लगाते हैं। और जैसे हमारे इसमें पार्वती जी की मूर्ति है और नौ दुर्गा जी की मूर्ति है, तो उनको हम कंकु से तिलक लगाते हैं। और बाकी शिव जी है, गणेश जी है, बाल गोपाल जी, इनको चंदन का तिलक लगाते हैं। और ये है दीपक लगाने की, तो बस इसको भी मैं यहीं तिलक लगा दे रही हूँ। ये है बाबा महाकाल, इनको भी चंदन का तिलक लगा दिया है। और यहाँ पर ये भगवान जी के पास पानी रखते हैं और इनको लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है मिश्री का। और अब मेरी पूजा हो गई है, तो मुझे अब लगाना है दीपक। मतलब हम सुबह भी भगवान के मंदिर में दीपक लगाते हैं और शाम को भी दीपक ही लगाते हैं। और ये अगरबत्ती है जो कि बाहर तुलसी का पौधा है, तो वहाँ मैं गमले में लगा कर आऊँगी तुलसी जी के पास अगरबत्ती। और शाम के टाइम जब रहता है सूर्यास्त का टाइम, तब हम दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पास और एक भगवान जी के मंदिर में। तो ये मैंने भगवान की आरती करने के लिए दीपक लगा लिया है। भगवान जी की आरती हो गई है। अब मैं अपने दीपक को ठंडा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं भगवान को आरती दूँगी और मैं खुद भी ले लूँगी।
और अब मेरी जैसे ही पूजा हो जाएगी तो पूजा के बाद मुझे जाना है किचन में, क्योंकि सुबह जब चीकू स्कूल गया था तो उसके लिए मैंने सब्जी बनाई थी लेडी फिंगर, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे वेजिटेबल लेके नहीं जाना, मुझे दाल लेके जाना है। तो फिर मैंने उसके लिए मूंग की दाल बनाई थी। तो हम सब लोगों की भी दाल साथ में ही बन गई थी, बस दाल में मुझे फ्राई करना रहा है और सब्जी भी मेरी साथ में ही बन गई थी उसके। और ये मैं बाहर गमले में एक पौधा है जिसमें फूल आते हैं, तो बस वहीं से फूल भी लेकर आ गई हूँ और सब भगवान को चढ़ा दिए हैं। अभी बारिश में तो अच्छे ताज़े ताज़े फूल मिल ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा गर्मी में दिक्कत आती है क्योंकि पौधों में फूल बड़े मुश्किल से आते हैं। और ये देखिए हमारे भगवान जी हो गए तैयार और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जैसे ही मैं बाहर गई थी दीपक लगाने तुलसी जी में, तो वहीं दूध भी आ गया था। तो हमारा दूध बस ऐसे पाउच में आता है, तो मैं इसको खाली कर लेती हूँ। ये 1 पाउच अभी दे के जाते हैं और 2 पाउच शाम को दे के जाते हैं। और इसको मैं गर्म पानी से धो लूँगी, क्योंकि ये प्योर भैंस का दूध लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा सा घी हो जाता है, पॉलीथीन पे चिपक जाता है, तो बस उससे वो गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये दूध है तो मैं चीकू के लिए निकाल दिया है, स्कूल से आएगा वो और फिर दूध पिएगा सोते टाइम। और मैं खुद के लिए अब गर्म कर ले रही हूँ दूध। मैं तपेली चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा दूध डाल दूँगी और अब इसमें कुछ मीठा दूध डाल दूँगी और शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 ही बजे हैं और 12 बजे तक खाना खाते हैं तो भूख लगती है, इसलिए अब नहाने के बाद एक बार दूध ले लेती हूँ। और ये मेरे अचार की बर्नियाँ रखी हुई है इस ट्रे में, तो मैंने अभी फ्रिज से निकाली है, तो बस इनको भी साफ़ कर ले रही हूँ। दूध में डाल दूँगी शक्कर। और ये कढ़ाई मेरी सब्जी की थी सुबह की, तो मैंने सब्जी बनाई थी चीकू के लिए, लेकिन लेके नहीं गया है वो, तो ये मैं दीदी को दे दूँगी। मतलब मेरी ननंद को अभी डिलीवरी हुई है, अभी बच्चा हुआ है उनको, 20 दिन का ही बेबी है उनका, तो उनको बिना मिर्ची का खिलाते हैं, हम ज़्यादा मिर्ची नहीं डालते हैं, तो बस उनको काम आ जाएगी वो सब्ज़ी। और बस उनकी दाल में फ्राई कर दूँगी घी से। मूंग की दाल है, उसमें एक टुकड़ा डाल दूँगी हरी मिर्च का, राई और जीरा डाल देंगे। तो दीदी की दाल भी मैं साथ में ही फ्राई कर दूँगी। सुबह जो चीकू की सब्ज़ी बनाई थी उसमें मिर्ची नहीं थी, तो वो उस सब्ज़ी में दीदी को रख दूँगी। और अभी एकदम उनको गाढ़ा भी नहीं दे सकते, क्योंकि एकदम गाढ़ी दाल पिएगी तो बेबी को भी गैस की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा मैं पानी गर्म करके डाल दूँगी। और ये दाल मैंने सुबह की चढ़ा दी थी, मतलब 2 घंटे हो गए इसको, तो ये ठंडी भी हो गई और गाढ़ी हो गई ये दाल। तो हम लोगों की जो दाल रहेगी उसमें भी थोड़ा पानी डाल दूँगी। और ये पापा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मूंग की दाल, इसलिए मैं उनके लिए कर रही हूँ छाछ में मसाला, मतलब ये घर की बनी हुई छाछ है और उनको छाछ बहुत पसंद है, तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ में छाछ ले लेंगे। और मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों को मूंग की दाल पसंद है, तो हम मूंग की दाल ले लेंगे। अब ये पापा की छाछ में मैंने डाल दिया है जीरा, क्रश कर लिया है हाथ से, शक्कर, नमक और छाछ मसाला है, बस इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी खाना खाने में देर है तो उनकी शक्कर भी अच्छे से घुल जाएगी उसमें छाछ के अंदर। और ये दीदी की दाल भी बन गई है, अब हमारी दाल भी फ्राई कर लूँगी। तो मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और मेरी आदत में है कि मतलब जैसे यूज़ हो जाते हैं मसाले के डिब्बे, तो मैं हैंड टू हैंड उनका कपड़े से साफ़ करके और रख देती हूँ, ताकि वो शाम तक अच्छे से रहे, हम डबल जब खाना बनाएं जब तक। और ये मैंने दाल के लिए काट ली हरी मिर्च, मैं हरी मिर्च और चटनी से ही फ्राई करूँगी मूंग की दाल को। ये डाल दी राई, इसमें डाल दूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। और अब डाल ले लूँगी मैं चटनी, हरी मिर्च डाल दी है मैंने, इनको सबको अच्छे से हिला दूँगी।
अब हरी मिर्ची भी पक गई है तो इसमें चटनी डाली मैंने, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने वो डबल थोड़ी वो डाल दी है, क्योंकि मूंग की दाल थोड़ी फीकी फीकी कम अच्छी लगती है, तीखी बनाओ तो अच्छी लगती है। और ये फ्रेंड्स बन गई है मेरी मूंग की दाल। बस ये अच्छे से उबल जाएगी। मैंने इसका नमक टेस्ट किया तो मैंने नमक कम लग रहा था तो वो डाल दिया है इसमें। और अब जब तक दाल उबलती है मेरे बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, और ये जो मसाले के डिब्बे और ये इनको भी अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। ये स्टैंड भी हमारा छोटा है, इधर ही बर्तन साफ़ करते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत तो गीला रहता है ये मटके के साइड से, तो उनको एक बार कपड़ा लगाना पड़ता है नीचे एक साइड बर्तनों पे। और बस अब मैं अच्छे से स्टैंड साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अब सब्जी वगैरह सब बन चुकी है। अब मुझे खाना ही बनाना है तो मैं बर्तन भी सब खाली कर लूँगी, कढ़ाई वगैरह इनको दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी दाल को। और फिर मैं सैलेड के लिए ले रही हूँ ककड़ी और नींबू लेने वाली हूँ मैं। तो बस ये भी काट के रख दूँगी, सब तैयार रख कर दिया है। जब भी पापा और ये खाना खाएंगे तो बस मुझे रोटियाँ ही उतारनी रहेगी। ये काट दी मैंने सलाद सबके लिए। और अब इधर बर्तन हो गए हैं, मतलब अभी जो मैंने दाल वगैरह फ्राई करी थी उसके, तो बस वो मैं साफ़ कर लूँगी। मतलब सुबह जब लंच बनाती हूँ तब सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, तो नहाने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ दाल सब्ज़ी का काम नहीं रहता, बस फ्राई करना रहती है और रोटी बनाना रहती है। ये कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा हाथ लग गया था तो ब्लर हो रहा था, इसलिए मैंने उसको साड़ी से क्लीन कर दिया है थोड़ा। और ये मैं एक बार अच्छे से बर्तन धो लूँगी इनको, फिर साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। और नल में पानी भी कम आ रहा है, क्योंकि साइड से मम्मी कपड़े धो रहे हैं तो उधर ही नल चल रहा है, तो स्पीड इसकी कम हो गई है नल की। तो ये मैंने छाछ में मसाला कर दिया था पापा के, और इसको हिलाते रहे तो अच्छे से इसमें शक्कर भी मिल गई है। और ये भिंडी की सब्ज़ी, सैलेड, और इसके अंदर है दाल, मूंग की दाल जो हमने फ्राई करी थी। और अब मैं कर रही हूँ रोटी की तैयारी, तो मुझे घी की ज़रूरत है, तो बस मैं घी निकाल ले रही हूँ बर्तन में। और मेरी फ्रेंड्स हैबिट ही ऐसी है कि जहाँ मैं कुछ बर्तन को हाथ लगाती हूँ तो एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, ताकि हमको गंदा गंदा ना दिखे, क्योंकि किचन ओपन है और ऐसे ही बर्तन रखते थे तो किचन एकदम गंदा गंदा सा दिखाई देता है। इसीलिए मैं हैंड टू हैंड सूखे कपड़े से जो भी बर्तन हाथ में लेती हूँ, डिब्बे हाथ में लेती हूँ, उनको साफ़ करके ही रखती हूँ। और अब मैं रोटी 11 बज गए हैं तो बस अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दीदी को भी भूख लगती है। बच्चा फीड करता है तो माँ को भूख लगती है जल्दी, इसलिए बस मैं पहले उनको खाना खिला दूँगी और फिर हम लोगों के लिए खाना बना लूँगी। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने कूलर का मुँह कर लिया है किचन की साइड, और इसकी ब्लेड नीचे कर देती हूँ, जिससे कि मेरे गैस पे ज़्यादा हवा नहीं आती और गैस भी नहीं बुझता, और मुझे भी पैरों पे हवा आती रहती है तो मुझे थोड़ा ठंडा रहता है किचन में। और मैंने गाय की रोटी पहले ही निकाल दी थी। तो ये बन गई है हमारी पहली रोटी। और घी को पिघलने के लिए मैंने रख दिया है, मतलब पर ठंड का मौसम है तो वो जम भी जाता है बारिश के टाइम पे, तो उसको थोड़ा पिघलने के लिए रख दूँगी तवे के ऊपर।
जिससे कि अच्छे से पिघल जाएगा, तो रोटी में घी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई है मेरी खाने की थाली तैयार, मतलब सब लोगों ने खा लिया, तब मैं ही बची थी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।